मैंने केवल अपने आप को समझने की कोशिश की। एक दिन मैं बैठा हुआ था और मैं केवल ये समझ रहा था कि ये जिंदगी क्या है। मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता रहता हूं, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज लाइफ। तो इस केवल क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कर डाली। मैंने सदगुरु के पास गया, उनका एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम था। मैं 7 दिन, तकरीबन 7 दिन उनके साथ रहा। 3 दिन उनका एक ऑनलाइन कोर्स होता है, उसको करके उनको टेस्ट देके आप वहां जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो मैंने वो सब कुछ किया और रियलाइज किया, एक्चुअली भैया इज एब्सोल्युटली राइट। कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज इनसाइड यू। हर चीज आपके अंदर मौजूद है, हर चीज। और वो बादल, आप इसको बादल कह लो या अपनी नेगेटिव थॉट कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो केवल पर्दा डाल देती है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। बट यस, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है। बादल छटते हैं, फिर सूरज की किरण हमारे शरीर पे पड़ती है, इस पृथ्वी पे पड़ती है, और एक बहुत बड़ा उजाला हम सब लोगों के लिए होता है। ये कुछ टाइम के लिए जरूर हो सकता है। बट दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आज ये 20 सालों की जर्नी में जो वेस्टीज ने देखा, वो चैलेंजेस कम नहीं थे। आप लोगों की लाइफ में भी, वेस्टीज बिजनेस में भी नेचुरल है चैलेंजेस रहेंगे। और भैया ने बहुत अच्छा बोला, और चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं तो खुद कहता हूं, स्ट्रेट लाइन भाई नहीं देना कभी। किस किस को स्ट्रेट लाइन चाहिए जिंदगी में? चाहिए किसी को? नहीं चाहिए भाई। डेथ की लाइन किसी को नहीं चाहिए होती। हमेशा अगर ऐसी लाइफ हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम सीखते हैं, समझते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 सालों में जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई कुछ नहीं जानता था, वेस्टीज 2004 से शुरू होके एक एक संघर्ष क्या वेस्टीज की मैनेजमेंट ने कम किया होगा। मुझे आज भी याद है, मैं बिहार जाता था तो मेरे पास 2 स्टैंडीज होती थी। आजकल तो एलईडी स्क्रीन देख रहे हो आप, क्या क्या कहां से कहां पहुंच गए। तब हमारे पास ये कुछ नहीं था, इवन पैसे भी नहीं देता था। तो बस में बैठते थे हम लोग, और मेरे को याद है पटना से हाजीपुर जाना होता था, पटना से अरुण नारायण रोड जाना होता था, औरंगाबाद जाना होता था, सीतामढ़ी, बात कहीं जाना होता था मुझे। तो मैं पटना जाता था, बेस बनाता था, और उसके बाद 5 दिन का मेरा ट्रिप होता था। या एमपी में कहीं पे भी एक जगह को मैं बेस बनाता था, तो मेरे हाथ में क्या होता था, एक प्रोजेक्टर होता था बड़ा वाला, जिसके ऊपर स्क्रीन, वो टीपी जो कहते थे, वो स्क्रीन पे आती थी, वो लाइट्स होती थी। वो प्रोजेक्टर में ऐसे उठाता था, दोनों शोल्डर्स पे मेरे पास स्टैंडीज होते थे, और मेरा बैग होता था। तो जो मैं प्रोजेक्टर उठाता था, जो मेरा लगेज बैग होता था, उसको लेके ऐसे 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 घसीटते घसीटते ऐसे ऐसे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, सालों सालों लोगों के पास जा जाके केवल हम लोग ये बताते थे कि यही कंपनी है जो वन ऑफ द बेस्ट है। और आज इस मंच पे खड़े होके बिल्कुल दिल को सुकून मिलता है। और अपने आप को मैं वही लाइन कहता हूं, इट वाज एब्सोल्युटली। क्योंकि ये जो 20 साल की जर्नी, जब लोग मिलते हैं, कई लोग, आज भैया ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी इनका, और कितने लोगों का एग्जाम्पल मेरे पास कितना आता है, कितना। अभी कल ही किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा, एक फीमेल का, उसने खुद वो नरेट कर रही थी कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में और किस तरीके से। तो चाहे आप हेल्थ की बात कीजिए, वेल्थ की बात कीजिए, कितने लोगों की जिंदगी आज यहाँ पे बदली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज आप बैठे हैं, इसका मतलब ये सही है कि यहाँ पे लोगों की जिंदगी बदल रही है। यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ, सिस्टम, हर चीज आज यहां से है। और इन 20 सालों में वेस्टीज ने बहुत कुछ कर दिया। और दोस्तों, अभी रुका नहीं, नो डाउट। अब हिंदुस्तान तो ऑब्वियसली हमने बहुत हाई लेवल पे फतेह किया और करते रहेंगे, चलता रहेगा, क्योंकि हमारी मेजर मार्केट इंडिया है। और इन 20 सालों में धीरे धीरे हम इंटरनेशनल गए। बट पहली बार पिछले साल, ये जो मार्च खत्म हो रहा है, मैं आपको बता दूं, पहली बार वेस्टीज ने इंटरनेशनली तकरीबन जो अंदाजा है 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस इंटरनेशनली भी करना शुरू कर दिया है। 200 करोड़ से ज्यादा। और अब ये टारगेट मल्टीफोल्ड होना है, क्योंकि शुरुआत में ही स्ट्रगल होती है। दोस्तों, मैं ये आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, जब हम आते हैं ऑब्वियसली शुरुआत में ज्यादा स्ट्रगल होती है, बट धीरे धीरे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार जब आप पहुंचते जाते हैं, वो ऑब्वियसली स्ट्रगल कम होती है, सक्सेस बढ़ती है।
शुरू में सक्सेस कम होती है, स्ट्रगल ज्यादा होती है, और ये सब पिरामिड आपको पता हो। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 20 सालों में अभी 8 मार्च गई, यहां पे कितनी फीमेल्स बैठी हैं जो 8 मार्च को इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में थी? अगर यहां पे है कोई फीमेल्स, क्या वो खड़ी हो सकती है 1 मिनट? ऑलराइट, वी हैव गॉट वन ओवर देयर, सारे आउट ऑफ, ऑलराइट, ओके, नो इश्यूज, मैं तो केवल पूछ रहा हूं, राइट। तो एक फीमेल है, वेस्टीज ने 8 मार्च को एक हिस्ट्री रची दोस्तों। पहली बार हिंदुस्तान में काम हुआ। आज तक का रिकॉर्ड था कि इन 20 सालों में, जैसे 2004 में मैंने बताया, कोई रूल, कोई लॉ, कोई भारत सरकार का इंटरफेरेंस नहीं था, बट भारत सरकार देखती रहती थी। 2016 में भारत सरकार सबसे पहली बार रूल्स लेके आई, सबसे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए। बट 2023 में भारत सरकार ने देखा कि ये इंडस्ट्री किस तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज लॉ भी बन चुका है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग जो एक लॉ पाके आज तेजी से काम कर रही है, 8 मार्च को वो दिन पहली बार हिंदुस्तान में हुआ जहां एक नहीं दो भारत सरकार के मंत्री, एक नहीं दो भारत सरकार के मंत्री मंच पे थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और वहां पे तकरीबन 7,000 से ज्यादा वेस्टीज की फीमेल्स वहां पे बैठी हुई थी। मिसेस स्मृति ईरानी जी और मिस्टर पीयूष गोयल जी खुद उनको एड्रेस करने के लिए वहां पे थे। ये पहली बार भारत सरकार की तरफ से उस लेवल के मंत्री जो आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं। और मिसेस स्मृति जी ने वहां पे एक लाइन बोली फीमेल्स के लिए, उन्होंने बोला लखपति दीदी, राइट। तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कितनी लखपति दीदी है, क्या खड़ी हो जाए? जितने लोग लखपति दीदी हैं भाई, जितनी भी फीमेल्स यहाँ लखपति हैं वो खड़ी हो जाए जरा। ऑलराइट, लखपति दीदी, ऑलराइट, वाओ, just imagine, wow, we have got a few over there. All right, excellent. वहाँ वो नेपाल से, इंडिया से, अलग अलग कंट्री से। तो उन्होंने एक लाइन बोली लखपति दीदी के लिए, पता है क्या बोली? कि अब आप 5 सालों बाद लखपति नहीं रहोगे, क्योंकि 5 सालों बाद आप करोड़पति दीदी हो जाओगे, करोड़पति दीदी हो जाओगे। और वो खुद एक भारत सरकार की मिनिस्टर के द्वारा ये शब्द आए। आपको पता है क्यों आए? क्या भारत सरकार का कोई मिनिस्टर आके ऐसे पब्लिकली अनाउंस कर सकता है कुछ भी? तो मैं आपको आज आपका फ्यूचर बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाला ये 10 साल क्या है। क्योंकि 2004 जब हम लोगों ने वेस्टीज परिवार की शुरुआत की, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 1995 में आई, 695 एंड में, और 2002, 2022 और 2032 ये 3 साल जो सबसे इंपॉर्टेंट साल है। क्यों? मैं अभी आपको बताऊंगा इनके बारे में। तो 2002 में जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई 1995 में, तो 2002 तक ये इंडस्ट्री 7 सालों में केवल 1,000 करोड़ का बिजनेस कर पाई, 1000 करोड़। और 2002 से 2022 यानी कि 20 सालों में ये इंडस्ट्री तकरीबन 32,000 करोड़ का बिजनेस कर पाई, 32,000 करोड़ का बिजनेस। और इस 32,000 करोड़ के बिजनेस में ही वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी बनी जिसमें हाईएस्ट पे आउट 1 करोड़ से ज्यादा भी लोगों के आए, 1 करोड़ से ज्यादा। 2022 चला गया दोस्तों, 20 सालों में ये इंडस्ट्री तकरीबन 30 गुना आगे बढ़ी। आपका फ्यूचर क्या है? आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए, वेस्टीज में आए, अब आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर क्या सेव है, क्या आने वाले टाइम में सिक्योरिटी या ग्रोथ मेरे पास है? तो मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी, ये वेस्टीज 20 साल पुरानी कंपनी, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, विदेशों में भी परचम लड़ा रही है आज। बट फ्यूचर 2032 के आंकड़े जो भारत सरकार ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए, भारत सरकार ने दिए हैं। मिस्टर रोहित जो एक भारत सरकार के द्वारा एक सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पिछले कुछ सालों का रिजल्ट टेन्योर देखा सारा, और उन्होंने भारत सरकार को भी बताया। और अभी एक मीटिंग हुई, वेस्टीज के कुछ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने उस मीटिंग में भेजा, और वहां पे
मिस्टर रोहित ने इन 10 सालों के आंकड़े जो बताए, उन्होंने कहा अब क्योंकि लॉ आ चुका, भारत सरकार बहुत ध्यान से इस इंडस्ट्री को देख रही है, तो 30-32 हजार करोड़ जो 2022 में किया, 2032 में ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की हो जाएगी। 3 लाख करोड़। इसीलिए जैसे स्मृति ईरानी जी ने कहा कि ये जो लखपति दीदी है, ये अब लखपति नहीं रहेंगी। 2030 तक ये करोड़पति दीदी हो जाएंगी। करोड़पति दीदी, यानी कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, भैया बता रहे थे 1,20,30 भैया, 2 और 5 से 7 जीरो हो जाएंगी। और आने वाले टाइम में आज जहां पे बैठ के ऑब्वियसली हम सब बात कर रहे हैं लाखों की ये, बट मैं आपको बता दूं 2030 के बाद आप लाखों की भी बात नहीं करोगे, क्योंकि 2030 के बाद आप करोड़ों की बात करोगे। करोड़ों की बात करोगे। और जब ये डेटा भारत सरकार ने जारी किया तो देखा कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज कौन सी है और प्रॉब्लमेटिक कंपनीज कौन सी है। भारत सरकार ने पूरी लिस्ट बनाई, पूरी। हमारे एमडी सर जो एक संस्था में, मतलब 3-4 संस्थाएं हैं जिसमें वो को चेयरमैन, अलग अलग कई में चेयरमैन, अलग अलग संस्थाओं पे वो बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल भारत सरकार के साथ बिल्कुल एवरी डे बेसिस पे आज की डेट पे टच पे रहते हैं। और भारत सरकार बहुत ही कड़े डिसीजन लेने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो गलत है, और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लेने जा रही है जो कंपनीज 100% लीगल और बहुत तेजी से सिस्टम के साथ काम कर रही है। और दोस्तों आज बहुत प्राउड होता है ये बताते हुए कि उसमें वेस्टीज को नंबर 1 चुना गया है। वेस्टीज को नंबर 1 चुना गया है। आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम, जो आज ये एजुकेशन जो बताई जा रही है, भारत सरकार हर चीज मॉनिटर कर रही है। और आज बहुत प्राउड होता है ये सब चीजें देख के कि 20 सालों में कहां से कहां पहुंच गए। बहुत सारी चीजें इंडिया ही नहीं, आज फिलीपींस, इवन घाना, जैसे मैंने बताया कि हम नेक्स्ट मंथ आइवरी कोस्ट लॉन्च कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा हम अब फोकस है कोविड में, क्योंकि कोविड ने ऑब्वियसली हम 2020 तक बहुत तेजी से भाग रहे थे सारे के सारे, हम सब लोगों को पता है। बट 21 जैसे 20 में कोविड आया, 20, 21, 22 ये 3 साल 2.5 साल जो थोड़े से टफ हो गए और थोड़ी सी ब्रेक लगी, थॉट प्रोसेस शिफ्ट हुआ ऑफलाइन टू ऑनलाइन, बट अगेन 2022 और 23 के बाद अगेन टू ऑफलाइन। और यही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ वेस्टीज अब फिर दोबारा से 2 चीजों पे फिर फोकस करने लगी। एक हमारे एमडी सर का विजन जो वो बार बार कहते थे, और 2025 तक वो हमारे को टारगेट देना था, बट तकरीबन 3 साल हम उसमें पीछे हो गए, जो हमें लग रहा है क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग कहीं कुछ काम नहीं कर पाए उस पर। तो 2 विजन जो हमारे एमडी सर के हैं, और अब हम उसके लिए दोबारा से पूरी तैयारी कर रहे हैं। और वो 2 विजन थे कि 2030 तक वेस्टीज फिर दोबारा 25 से 50 कंट्रीज के बीच में ऑफिस खोल देगी। तकरीबन 25 से 50 कंट्रीज के बीच में हम लोग ऑफिस खोल देंगे। और दूसरा, इन 5 सालों के अंदर वेस्टीज टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड जाएगी। टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और उसके लिए हमने कमर कस ली है। क्या आप लोगों ने कस ली है? यस, एब्सोल्युटली। तो इस साल एक गुड न्यूज तो यह है कि हम आइवरी कोस्ट खोल रहे हैं, और एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो अभी 3 दिन पहले एमडी सर ने अनाउंस की। आई होप आप में से कितने लोगों ने उनका वीडियो देखा होगा जो वायरल हो रहा है। केवल 4-5 दिन पहले, लास्ट वीक इटसेल्फ, वेस्टीज पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसे थाईलैंड गवर्नमेंट ने भी लाइसेंस दे दिया है अपना ऑफिस खोलने के लिए। अपना ऑफिस खोलने के लिए ये हमें लाइसेंस अभी पिछले हफ्ते मिल चुका है। और अब हम, क्योंकि जो भारत सरकार ने लॉ लेके आए हैं उसके अंतर्गत हम कुछ काम कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि आइवरी कोस्ट के बाद इसी साल कोशिश है
कि अब हम अपना ऑफिस थाईलैंड में भी खोलने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए न्यूज है, 3 दिन यहां रहना और उसके बाद थाईलैंड चले जाना, राइट? क्योंकि वहां पे नेटवर्क ऑब्वियसली अब आप लोग बनाना शुरू कर सकते हो। ये कंट्रीज मैं आपको बता दूं, ये कंट्रीज क्यों चुन चुन के हम खोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और पूरी मार्केटिंग टीम यूरोमॉनिटर से हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंट्री बहुत तेजी से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, फिलीपींस, अगर आज इंडिया की हम बात करें तो इंडिया से 4 टाइम्स ज्यादा, 4 गुना ज्यादा फिलीपींस पे डायरेक्ट सेलिंग होती है, इंडिया से 4 गुना ज्यादा, जबकि उसकी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं। थाईलैंड जो मैं बात करूं, अब तकरीबन 3 गुना ज्यादा थाईलैंड में वहां पे डायरेक्ट सेलिंग होती है। जो सबसे अफ्रीका, गाना या आइवरी कोस्ट जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और भी कंट्रीज हम लोग लॉन्च करेंगे अफ्रीका में, वो सारी की सारी काम हम लोग कर चुके हैं और धीरे धीरे करना शुरू कर चुके हैं। एशियन कंट्रीज को हम लोग पहले कर रहे हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे अफ्रीका और CIS कंट्रीज में भी आने वाले टाइम में हम लोग काम करेंगे। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि 2030 से पहले हम बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में ऑफिस खोलेंगे ही, और साथ में हम भारत की पहली ऐसी कंपनी होंगे जो टॉप 100 में तो पिछले 6 सालों से आ रही है, बट अब टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड में जाएगी। टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। 20वीं सालगिरह मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूंगा। 2 जून 2004 को शुरू हुआ, 2 जून 2024, एग्जैक्ट आफ्टर 20 ईयर्स वेस्टीज एक इवेंट कर रही है। हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस इंदिरा गांधी स्टेडियम में होंगी और आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है कि उसमें पहली बार एनिवर्सरी इवेंट के साथ साथ वेस्टीज क्राउन एंड अबव ओनली जो है उनका रिकॉग्निशन भी वहीं पे करेगी। ऑल क्राउन एंड अबव, ऑल क्राउन एंड अबव का रिकॉग्निशन वहां पे होगा। जो लोग यहाँ पे डायमंड या स्टार बैठे हैं, टाइम है आपके पास, मार्च अप्रैल ये 2 महीने हैं। 31 अप्रैल से पहले अगर आप अपना लेवल, अगर आप जनवरी से पहले से क्राउन एंड अबव हैं, जो भी आपका हाईएस्ट टाइटल है उसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन 4 में से 2 बार मेंटेन करते हैं, केवल 4 में से 2 बार। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर आप नए क्राउन, नए यूसीडी, नए डीसीडी या डीयूसीडी बनते हैं तो आपको वहां पे सम्मान तकरीबन 30,000 लोगों के सामने दिया जाएगा। 2 जून को ऑल क्राउन एंड अबव, ऑल क्राउन एंड अबव। और मैंने जैसे कहा, स्टार या इवन गोल्ड भी कोई है, अगर क्राउन बनते हैं इस महीने, अगले महीने, अभी है आपके पास टाइम, तो आप तैयार हो जाइए 2 जून के लिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें ऑब्वियसली ये 3 दिनों में आप सीखोगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट डायरेक्ट सेलिंग में 2 वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यही वर्ड डायरेक्ट सेलिंग कहलाई जाती है, अपलाइन, डाउनलाइन, अपलाइन, डाउनलाइन। और ये 2 वर्ड, और ये 2 वर्ड है क्या? 2 वर्ड है क्या? भैया अभी बता रहे थे कि ऑब्वियसली अपलाइन आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, आपको सब कुछ करता है, आपको आप बादल आ जाए तो छटाता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, बहुत कुछ करता है। तो लास्ट में केवल एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा, और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मेरे पास अक्सर आते हैं और ये पूछते हैं, दीपक जी अपलाइन का रोल क्या है और डाउनलाइन का रोल क्या है? राइट, अपलाइन को क्या करना चाहिए और डाउनलाइन को क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं आता कई बार। तो मैं बहुत सिंपल सी कहानी से अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब करता हूं। बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत मजा आएगा आपको कहानी सुन के, और ये कहानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूर, क्योंकि अगर आप समझ गए तो एक्चुअल में अपलाइन डाउनलाइन का तो मतलब समझ आ जाएंगे, बट उसके साथ साथ आपको एक और चीज समझ आ जाएगी जो आपको जिंदगी में नहीं लानी है अपने अंदर, राइट। और ये कहानी है गाय की। एक गाय चारा चर रही थी, घास खा रही जंगल में। एक गाय घास खा रही थी जंगल में, आराम से, हरी हरी घास थी, मजेदार वेदर था, चल रही थी अपना।
अब चढ़ते चढ़ते इतनी मगन हो गई, घास इतनी अच्छी थी तो खाते खाते इतनी मगन हो गई कि उसे आसपास संकट समझ ही नहीं आया कि उसके आसपास कोई संकट है या नहीं। और जब तक आभास हुआ कि मेरे आसपास कुछ संकट लग रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और गाय को आभास हुआ कि उसके आसपास कोई है, और जैसे उसको आभास हुआ कुछ है, उसने चरते चरते रुक गई और अपनी गर्दन उठाई और देखा शेर खड़ा। अब शेर सामने खड़ा था, गाय यहां खड़ी थी, घास तो छोड़ी दो। अब आप देखा ना, ताब गाय को एक चीज समझ आ चुकी थी कि वो तो गई। आप देखा ना, ताब अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बचाने के लिए एकदम भागने लगी। अब जैसे ही वो भागने लगी, शेर ने क्या किया? वो भी भागने लगा। अब ये दोनों भाग रहे थे। और ये दोनों भाग क्यों रहे थे? दोस्तों? दोनों भाग रहे थे, दोनों अपनी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहे थे। दोनों की जिंदगियां दांव पे लगी। आप सोच रहे हो कि गाय की नहीं, भूख से तो शेर भी मर जाएगा ना। दोनों की जिंदगियां दांव पे लगी थी, अपलाइन डाउनलाइन, दोनों की जिंदगियां दांव पे लगी, एक की नहीं। और गाय तेजी से भाग रही है, शेर उसके पीछे पीछे तेजी से भाग रहा है। पर्पस दोनों का सेम है, टू प्रोटेक्ट और जस्ट टू सेव देमसेल्व्स, अपनी जिंदगी को बचाना। गाय अब ऑब्वियसली जब भाग रही है तो देख नहीं पा रही है कि क्या आ गया है, बस वो भागती जा रही है। और भागते आगे एक तालाब था, कीचड़ का, कीचड़। और गाय ने आप देखा ना ताब, और पूरी जंप मारी और वो तालाब में कीचड़। अब जैसे ही वो कीचड़ में कूदी, कीचड़ में जाके धंस गई। और जैसे ही धंसी तो वो मेहनत दुगनी करने लगी अपना पांव निकाल के आगे बढ़ने के लिए, बट हुआ उल्टा। मेहनत दुगनी हो गई और रिजल्ट, कीचड़ का एक लॉ है दोस्तों, अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं। कीचड़ का एक लॉ है, अगर कीचड़ में आप मेहनत तो दुगनी करोगे, बट जितना हिलोगे कीचड़ आपको खींच लेगा, आपकी मृत्यु हो जाती है। आप सीधा, कीचड़ आपको अंदर खींच लेगा, आप हिले और आप गए। अब वो तो गाय थी, जानवर, इंसान से ज्यादा समझदार, वो खड़ी हो गई। उसने कहा मेरे को नहीं हिलना, क्योंकि वो मेहनत डबल कर रही थी, रिजल्ट माइनस में आ रहा था। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, दीपक जी मैं मेहनत तो दुगनी चौगनी करता हूं, रिजल्ट नहीं आता। अपने आप से पूछना, कहीं कीचड़ में तो नहीं खड़े? किसके ऊपर मेहनत कर रहे हो? किसके साथ मेहनत कर रहे हो? बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना, किसके साथ कर रहे हो मेहनत। मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां मेहनत करनी है ये तो पता होना चाहिए। गाय चुपचाप खड़ी हो गई, चुपचाप, और शेर गाय के पीछे पीछे वो भी छपाक तालाब में कीचड़। अब जैसे ही वो भी कूदा, उसने भी कोशिश की पहले तो चलने की, पर वो भी चुपचाप खड़ा हो गया। अपलाइन फिर डाउनलाइन, गाय शेर दोनों खड़े। अब दोनों खड़े, गाय ने थोड़ा सा मुस्कुराई, शेर की तरफ देखा, कैसे हो? शेर मुस्कुराया, कैसे हो? गाय फिर मुस्कुराई और शेर से बोली, शेर जी आपका कोई गुरु है? आपका कोई गुरु है? आपका कोई मालिक है? शेर ने बोला, मालिक मेरा? ओ, और मैं तो खुद जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद राजा हूं, मेरा कौन मालिक है?
फिर गाय मुस्कुराई, बोली अच्छा आपको कोई मालिक नहीं है? देखा नहीं, जब मैं खुद राजा हूं तो मेरा कौन मालिक? तो उसने कहा अच्छा तो आज आप मर जाओगे। मुस्कुराते हुए गाय ने बोला तो आज आप मर जाओ। शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने कहा मर जाऊंगा? अरे तू अगर सोच रही है कि मैं कीचड़ में धंसा हुआ हूं इसलिए मैं मर जाऊंगा, तो तू भी तो कीचड़ में धंसी हुई है, तू भी मर जाएगी। ये मत सोच के मैं ही मरूंगा, तू भी मरेगी। गाय फिर मुस्कुराई, बोली नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। शेर ने कहा क्यों, तू क्यों नहीं मरेगी? 5 बजने दे शेर, मेरा मालिक अपलाइन मुझे ढूंढता हुआ यहीं आएगा। मेरा मालिक मुझे कहीं चली जाऊं 5 बजते ही वो मेरे को ढूंढने लग जाता है। मैं कहीं चली जाऊं यहीं रुक, यहीं आएगा, यहीं मुझे तेरे सामने इस कीचड़ से बाहर निकालेगा, नहलाएगा धुलाएगा, अच्छी अच्छी घास खिलाएगा और मेरे सामने तुझे गोली मार के चला जाएगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं अपलाइन कैसी होनी चाहिए, डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए, तो मैं केवल ये स्टोरी में बताता हूं कि डाउनलाइन को अपने अपलाइन के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि मृत्यु भी अगर उसके सामने खड़ी है तो उसको एक चीज पता होना चाहिए कि उसका अपलाइन आके उसे वहां से भी बचा के ले जाएगा, वहां से बचा के ले जाएगा। और जब मैं ये लाइन कहता हूं तो मुझे अभी भैया बता रहे थे हनुमान जी, अब हनुमान जी को जब रावण ने बंदी बना लिया और रस्सी में लपेट दिया और सामने खड़ा कर दिया, तो हनुमान जी से रावण बोलता है वानर, मैं चाहूं तेरी मृत्यु, तू निहत्था बंधा हुआ मेरे सामने खड़ा है, मैं 1 मिनट लगाऊंगा और तू मर जाए। हनुमान जी, हे रावण, मैं निहत्था और बंधा हुआ तो यहां तेरे सामने जरूर हूं, बट मेरा मालिक वो तो आजाद है, मुझे पक्का विश्वास है मुझे यहां से भी वो बचा के ले जाएगा, मुझे यहां से भी वो बचा के ले जाएगा। अपलाइन का विश्वास डाउनलाइन पे कुछ ऐसा होना चाहिए। और अपलाइन कैसी होनी चाहिए? 5 बजते ही क्या करना है? ढूंढना है डाउनलाइन को, डाउनलाइन को ढूंढना है। अरे ये 2 लाइनों वाला, ओ क्या 2 पांव वाला, ये आजकल, अरे भैया आजकल 2 पांव तो छोड़ो, आजकल तो ऐसे ऐसे आ गए हैं कि घर ही बैठो बिना पांव के, बाहर भी नहीं निकलना, पैसा लगाओ और 0 हो जाओ, छू मंत्र हो जाओ, सिंपल। हाँ ट्रू और फैक्ट। तो अपलाइन और डाउनलाइन, ऑब्वियसली ये अपलाइन और डाउनलाइन कोई वर्ड्स नहीं है, ये एक ऐसा विश्वास है जो शायद आप उसके ऊपर करते हो, और ऐसा ही विश्वास शायद आप अपने गुरु, अपने अपलाइन के ऊपर। और यही अपलाइन जो भैया अभी कह रहे थे, अंधकार से आपको किस तरीके से निकालने का काम करती है। और यही विश्वास हनुमान जी, हमारे भगवान, जस्ट इमेजिन, उनको भी अपने गुरु पे ही था, अपने गुरु पे ही था। रावण ने बोला है काल इधर आ, खड़ा हो जा रावण के हनुमान के साथ। अब काल आया और खड़ा हो गया। रावण ने बोला हनुमान देख, तेरे साथ काल खड़ा है, मेरे एक इशारे पे तेरी चुप खत्म। हनुमान ने बोला रावण ध्यान से देख, खड़ा मेरे साथ है, देख तेरे को रहा है। ये विश्वास जब तक आपको अपने अपलाइन के, अपने गुरु के ऊपर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और यही विश्वास अपलाइन आपको अपनी डाउनलाइन को देना है कि उसके कोई भी दिक्कत है तो आपको वहां पे होना चाहिए। आप उसकी दिक्कत को उसके पहले से पहले आप समझ जाओ कि उसके पास ये प्रॉब्लम आएगी और आप उसके सॉल्यूशन के लिए अपना हाथ बढ़ाओ, ऑब्वियसली। और यही ये दोनों का तालमेल इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर, इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। यही है सब कुछ, यही है सब कुछ दोस्तों। और ये कई चीजें, आज जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूं और लोगों से मिलता हूं और उनसे ये सब चीजें बातें करता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत प्राउड होता है। क्योंकि मेरे एमडी सर एक चीज कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ये
ये जो काम हम कर रहे हैं इस पृथ्वी का सबसे नेक काम केवल ये है, सबसे नेक काम डायरेक्ट सेलिंग, सबसे नेक काम डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे एक व्यक्ति अपनी नॉलेज, अपनी पैसा, अपना टाइम, हर चीज दूसरे की सक्सेस के लिए लगाता है, लगातार बढ़ाता है। और वेस्टीज ने इन 20 सालों में कितना कुछ कर दिया, कितना कुछ। जाते जाते कुछ पढ़ाइयां मैंने की तो एक छोटी सी चीज मेरे पास आई, रूल ऑफ सक्सेस। हम सब सफल होना चाहते हैं, तो मैं बहुत कोर्सेज किए मैंने पिछले 7-8 सालों में, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो रूल ऑफ सक्सेस किसी ने मुझे सिखाया, तो मैंने कहा जाते जाते मैं आपको रूल ऑफ सक्सेस सिखा दूं। और मैंने रियलाइज किया चीजें कुछ वैसी ही होती हैं, बट हाँ तरीके ही अलग होते हैं, राइट। तो रूल ऑफ सक्सेस क्या जानना चाहोगे? यस और नो? और रूल ऑफ सक्सेस में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैं उस व्यक्ति से सीख रहा था, उसने एक चीज बोली, दीपक सबसे पहले तो अपना गोल या अपना ऑब्जेक्टिव जिंदगी का बना के रखो। जरूर होना चाहिए आपके पास अपनी जिंदगी का मकसद, या आपने बिजनेस आप जो कर रहे हो वेस्टीज, उसमें आपका गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास अपना गोल होना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं 3 गोल, किसी से कोई भी पूछे तो 3 गोल उसके पास हमेशा रेडी रहने चाहिए। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ये हमेशा रेडी रहनी चाहिए किसी के पास। कोई भी आपसे बात करता है ना कि आपका गोल क्या है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, उसको इमीडिएटली बताओ। और जब आप इमीडिएटली बताते हो तो ये 2 चीजें बताता है, यस आप बार बार आपको भी ये बता रहा है कि आपको ये अचीव करना है, ये आपको अचीव करना है, और आपको भी एक कॉन्फिडेंस दे रहा है आप कर सकते हो। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ये 3 गोल जरूर आपके पास लिखित में आपके पास 24 घंटे होने चाहिए। और कौन क्या कहता है उससे कभी फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसके दूसरे क्या सोचते हैं इससे कब अपने आप को मत सोचना कि ये क्या सोचता है। तो अगर गोल बनाया है तो रूल ऑफ सक्सेस उसके बाद शुरू होता है कि गोल और ऑब्जेक्टिव आपके पास है, तो रूल ऑफ सक्सेस में पहली चीज है फोकस। फोकस, फोकस हो जाओ अपने गोल के प्रति, फोकस हो जाओ अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति, अपने पर्पस के प्रति। बस केवल जैसे अर्जुन को क्या नजर आ रहा था, मछली की आंख, अर्जुन को क्या, आंख, केवल आंख, मछली नहीं। अगर मछली नजर आती तो मछली पूरी में बहुत सारी चीजें नजर आती, केवल आंख नजर, यानी कि इतना फोकस होना है कि हमारा जो गोल या ऑब्जेक्टिव आपने चुना है अपनी जिंदगी का, आपको वही नजर आना चाहिए। लोग आएंगे आपको डिफोकस करेंगे, मत होना। आपकी जिंदगी है, आपने चुनाव किया है, आपने अपनी जिंदगी का मकसद चुना है, किसी और ने नहीं चुना। और जब आपने चुन लिया तो बी फोकस, केवल आपको आपका जिंदगी की मंजिल, गोल, ऑब्जेक्टिव, पर्पस दिखना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, एक्शन। एब्सोल्युटली, भैया ने बोला मेहनत के बिना किसी को कुछ मिला ही नहीं। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल, बिल गेट्स या रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, कितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कितने एग्जाम्पल, वॉरेन बुफे से लेके एलन मस्क, कितने एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, मार्क जकरबर्ग से लेके, जो रात दिन आज भी बिलियनियर्स हैं, इतना पैसा है, बट आज भी लगे हो, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी लगातार, तो वो रुकते नहीं है। और मैं बार बार बोलता हूं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, हार्ड वर्क स्मार्टली करना शुरू करो, हार्ड वर्क को स्मार्टली, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत करो। और आज हम सब लोग यहां पे बैठे हैं, राइट, आप इसी प्रोग्राम को लाइव भी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कितने लोग और देख रहे हैं। यार टेक्नोलॉजी, लोग कहते हैं दीपक जी मेरे को इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना है, टेक्नोलॉजी, इंस्टा, फेसबुक, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, केवल मैं न्यूयॉर्क में था, अनहम में, एक फेयर में एक व्यक्ति से मिला, एक डॉक्टर, मतलब एक व्यक्ति था, मैंने उससे पूछा क्या करते हो, कहता उस $3 बिलियन US डॉलर कंपनी थी। मैंने कहा ऑफिस का है, कहता फेसबुक। करोड़ों रुपए केवल किस तरीके से लोग आज इन सोशल मीडिया से कैसे कमाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि अगर मेरे को इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना है तो मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे जाके फिलीपींस है, घाना है, अलग अलग लोगों से वहां पे बात कर सकता हूं और उन लोगों को सपोर्ट कर सकता हूं, वेस्टीज के ऑफिस में भेज सकता हूं, हम जाके उन्हें सपोर्ट करके आपका इंटरनेशनल नेटवर्क बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन, क्योंकि वेस्टीज इसी में बिलीव करती है कि आप केवल लीडर ना बनो, आप इंटरनेशनल लीडर बनो, इंटरनेशनल लीडर, तो इंटरनेशनल जाके भी आप लोगों को समझाओ, ये बहुत प्राउड। तो पहला फोकस होना है, दूसरा एक्शन, काम करना है, बिना काम के कुछ नहीं।
राइट? टेक्नोलॉजी का यूज करना है, स्मार्टली हार्डवर्क करना है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस, एक्शन। और तीसरा है कंसिस्टेंट, लगातार, केवल लगातार, लगातार। पानी की एक बूंद, केवल एक बूंद एक ही जगह पे लगातार गिरती रहे तो पत्थर की भी औकात नहीं कि वो पिघले ना। जस्ट इमेजिन द रूल ऑफ सक्सेस। अगर सही मायने में सक्सेस चाहते हो तो अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव और गोल को डिफाइन करो और फोकस हो जाओ। लगातार मेहनत करते रहो। फोकस, एक्शन, कंसिस्टेंट। फोकस होना है, काम करना है लगातार। फोकस होना है, काम करना है। फोकस होना है, काम करना है। एवरीवन, फोकस होना है, काम करना है लगातार। फोकस होना है, काम करना है। फोकस होना है, काम करना है। फोकस होना है, काम करना है।